एक चीज याद रखें, सिंटैक्स इज समथिंग एल्स और कोड की अलाइनमेंट करना वो कुछ और चीज है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इस इफ को बिल्कुल इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस वाली को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोड के अंदर एक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि उससे कोड की जो रीडेबिलिटी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो मुश्किल हो जाएगी अगर इसी कोड को मैं इस तरह लिखूं। अब इससे पता क्या, इससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि आपको ये ब्रैकेट जो है यहाँ तक है, इसका स्कोप यानी इस इफ का स्कोप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर हमें पता चल रहा है कि ये उसका नेस्टेड इफ है। अब इसमें मैं जब कोड को दिखा रहा हूँ तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है। मैं इसको अगर ऐसे ना भी करूँ, इसको यहाँ भी लिख दूँ, इस इफ को वापस करके यहाँ पे बैक स्पेस देके सारा यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दूँ तो भी ठीक है, कोड ठीक है, बट उसका लिखने का अंदाज गलत इसलिए है कि जब आपने बहुत बड़ा कोड लिखना है तो तब समझ ही नहीं आएगी आपको कि कौन सा इफ कहाँ पे। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लग जाएगी, ये वाली ब्रैकेट भी इसके ऊपर आ जाए तो हमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाएगी कि यार ये नीचे वाली ब्रैकेट जो है वो किसकी है, ऊपर वाली किसकी है। सिर्फ इसलिए कोड को हमें मैनेज करना ताकि इजी हो जाए, इसलिए हम उसको इस तरह से लिखते होते हैं। आई थिंक आप मेरी बात को जो है वो समझ पा रहे होंगे। अभी मुझसे किसी और ने क्वेश्चन किया था कि नेस्टेड इफ समझ नहीं आई थी उनको, आई थिंक कायनात ने किया था। नेस्टेड इफ कायनात दोबारा देखें। देखें एक इफ कंडीशन हमने पहले लगाई हुई है, इफ कंडीशन हम पढ़ चुके हैं पहले, ये इफ कंडीशन। अब एक इफ कंडीशन के अंदर अगर हम दूसरी इफ कंडीशन लगा दें तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। एग्जांपल से आप समझ लें, ये एग्जांपल मैंने करवाई है कि देखें ये इफ कंडीशन लगी है, उसके अंदर एक वेरिएबल है जिसके कंडीशन लगा दी हमने उस इफ की। अब इस आउटर इफ की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल जो है इस बॉडी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आए तो एक इफ तो पहले लगा हुआ था बाहर, उसके अंदर दोबारा इफ आ गया है। अब दोबारा इसकी बॉडी भी कंडीशन भी चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी चल जाएगी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेंगी, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, या फिर इस इफ के नीचे अगर कोई और स्टेटमेंट्स होती तो वो चलती। तो ये सिंपल है इफ और नेस्टेड इफ। जी इफ और नेस्टेड इफ हम कर चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। इफ एल्स के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, इफ के अंदर हमें पता है कि एक कंडीशन चेक होती है। इफ के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन चेक होती है, अगर उस कंडीशन वो कंडीशन ट्रू हो तो क्या होता है, इफ की बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो यानी कि फॉल्स हो तो देन हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, फिर उसके अल्टरनेट हमारे पास वे नहीं होता। इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि हम अगर ये चाहते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, और अगर फॉल्स है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपने नंबर एक कॉलेज में जाता है एडमिशन लेने के लिए। एक स्टूडेंट है वो कॉलेज में जाता है एडमिशन लेने के लिए, वहां जाके एक सिस्टम पड़ा है उसके ऊपर जाके वो अपने नंबर एंटर करता है। अब वहां पे हमने कंडीशन लगा दी है कि इफ उसके जो मार्क्स हैं वो लेस देन है, सपोज करें 50, या हम कहते हैं ग्रेटर देन 50 है, तो उसको मैसेज आ जाए ग्रेजुएशन आप जो है आपको एडमिशन हमने ग्रांट कर दी है। और अगर उसके 50 से लेस हैं तो फिर क्या होगा, कोड क्या कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या होता है, एल्स वर्ड होता है। मैं आपको
इफ एल्स की बात कर रहे हैं हम। अब इफ के अंदर क्या होता है, हमने देखा कि हमेशा इफ के अंदर इफ लिखते हैं हम, यहाँ पे कोई कंडीशन होती है और उसके बाद ये इफ की, ये है इफ का सेंटेक्स, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया। इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट जो है उसका एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी हम इफ एल्स की बात कर रहे थे। सपोज करें हम लेते हैं एक इंट एन, यूजर से कहते हैं सी आउट, एंटर करें आप एन की वैल्यू। अब यहाँ पे हम इफ के लिए कंडीशन सेट कर सकते हैं कि इफ एन ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू, हमने कहा अगर 50, तो जी क्या हो, यहाँ पे कोई मैसेज पास हो। हमने यूजर से कहना है, स्टूडेंट आया कॉलेज में, उससे हमने बोला जी अपने मार्क्स जो हैं आप एंटर करें। वो एक वेरिएबल एन में हमने ले ली। कंडीशन चेक करेंगे कि जी अगर उसके मार्क्स जो हैं, मैं मजीद इजी कर देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, तो हमने वेरिएबल ही उसका ले लेते हैं, मार्क्स का ही लेते हैं कि जी अगर उसके मार्क्स जो हैं आपके स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा है तो क्या हो, मैसेज आया उसको जी कंग्रेचुलेशन यू आर पास, कि ठीक है जी आप पास हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वेरिएबल हमने ऊपर एन का बनाया हुआ है, हमें वेरिएबल वही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम उससे पूछा है कि जी अपने नंबर एंटर करें। अब यूजर ने नंबर एंटर कर दिए, सपोज उसने 60। अब 60 यहाँ एंटर कर रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि 60 ज्यादा है 50 से, जी ज्यादा है, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होगी वो सारी एग्जीक्यूट जाएंगी। अब इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमें ये वाली आउटपुट वहां पे नजर आएगी। ये देखिए हमें आउटपुट नजर आ चुकी है वहां पे, ये हमें आउटपुट नजर आ गई कि एंटर योर मार्क्स, और फिर उसकी आउटपुट भी हमें मिल गई। अब हम दोबारा इसी चीज को देखते हैं। अब देखिए अगर यूजर जो है वो नंबर उसने उसके अगर तो 50 से ज्यादा है, जैसे 60 थे तो उसको मैसेज मिल गया जी आप पास हैं जी। अगर एक बेचारा फेल है और उसका नंबर है 40, अब उसके लिए क्या होगा। हम दोबारा इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हम मार्क्स एंटर कर रहे हैं 40, एंटर किया, कोई आउटपुट ही नहीं है। भाई कंडीशन क्या हुई, अगर कोड में देखें तो कंडीशन में यहाँ पे आया 40, 40 ज्यादा है 50 से। क्या ये कंडीशन ठीक है, नहीं, कंडीशन तो गलत है। कंडीशन गलत है तो ये वाला कोड तो चलेगा नहीं। अब ये वाला नहीं चलेगा तो उसके बाद आगे कोई हमने उसको ऑप्शन नहीं दिया कि उसके बाद क्या हमें आउटपुट मिले। तो हमें उसके लिए भी कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा कि अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर क्या हो। उसके लिए क्या करते हैं हम, एल्स पार्ट यूज करते होते हैं। स्क्रीन आई थिंक अभी शेयर है इस वक्त, या अभी भी नहीं है। ठीक है तो
इफ पार्ट हमने कर लिया, अब उसके बाद हम बात करें एल्स पार्ट की, ठीक है। तो एल्स में क्या है, अब इसी की एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके साथ ही हम एल्स लिख देते हैं। अब एल्स के अंदर, एल्स पार्ट जो होता है उसके अंदर भी हम सिंगल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर मुझे सिंगल स्टेटमेंट करवानी है तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं हम सी आउट और अपना कोई भी जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब देखिए, अब क्या बनेगा कि अगर तो जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 50 से ज्यादा हैं तो क्या होगा, मैसेज आएगा जी यू आर पास। एल्स पार्ट में, और अगर उसके 50 से कम है तो क्या होगा, ये हमारी स्टेटमेंट चलेगी कि यू आर फेल। अब अगर हम चाहते तो इसके लिए एक अलग इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते थे, दूसरी इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते थे। हम उसके अंदर लिखते हैं कि इफ मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 हैं तो ये वाली स्टेटमेंट चले। चले मैं पहले आपको सिंपल इफ से करवाता हूँ। यही काम हम ऐसे भी तो कर सकते थे, इफ से हम दोबारा इफ कंडीशन लगाते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि मार्क्स अगर क्या है हमारे 50 से ग्रेटर हैं तो ये मैसेज आए, और अगर लेस देन 50 हैं, हालांकि इसके अंदर एक चीज मिस्टेक भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर मार्क्स लेस देन 50 हैं तो हमें ये वाला मैसेज आए। अब अगर मार्क्स हमारे 50 से ज्यादा होंगे तो वो कहेगा जी ठीक है आप पास हैं, और अगर 50 से कम होंगी तो वो कहेगा जी सॉरी आप तो फेल हैं। इसके अंदर एक चीज की डेफिशिएंसी है, कोई बता सकता है क्या डेफिशिएंसी है? ये जो कंडीशन मैंने लगाई है, दो कंडीशन मैंने लगाई है, इसके अंदर क्या चीज अभी भी एक डेफिशिएंसी इसके अंदर है, कौन बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है? जी बता सकते हैं अगर कोई चीज समझ आई हो कि क्या इसके अंदर ये कंडीशंस के अंदर एक चीज की कमी है। चलें, अगर आपको समझ नहीं है तो पहले नहीं देखें, अभी करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। हमने कंडीशन लगाई है कि 50 से ज्यादा है तो ये मैसेज है, और अगर 50 से कम है तो ये मैसेज है। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल किया हमने इसको, देखें हमने मार्क्स दिया उसको 51, मैसेज आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास। ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हुई और ये वाला जो है एग्जीक्यूट हो गई स्टेटमेंट। अब यहाँ भी कंडीशन चेक हुई है, अब यहाँ कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई थी तो ये वाला पार्ट स्किप हो गया, ये वाली कंडीशन के बाद वाला ये वाला चला ही नहीं। अब दोबारा करते हैं, इसके अंदर हम 50 से कम दे के देखते हैं मार्क्स। मार्क्स दे दिया हमने 40, मैसेज आया जी सॉरी यू आर फेल। ठीक है जी, मैसेज आया कि आप फेल हैं जी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई है और ये वाली कंडीशन हमारी ओके हुई है तो ये वाला पार्ट चल पड़े। अब एक और थर्ड ऑप्शन भी है हमारे पास, ये देखिए एंटर योर मार्क्स। मैं मार्क्स एंटर कर दिए 50, क्या हुआ, कोई आउटपुट ही नहीं है। क्यों? हमारी कंडीशन ही गलत है, हमारी तो कंडीशन ही गलत है। 50 के लिए कौन सी कंडीशन है जो हमने लगाई हुई है? कोई कंडीशन है ही नहीं कि अगर मार्क्स 50 आ जाए तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट मिले। कोई हमने उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बनाया।
और आप में से किसी कोई चीज़ शायद समझ में नहीं आई। अब समझ आ गई है कि हमें 50 को क्यों स्किप कर चुके हैं, हमें 50 के लिए भी तो बताना चाहिए ना। तो हमें यहाँ पे उसके लिए भी बताना पड़ेगा कि भाई 50 के लिए भी तो बताया ना कि अगर हमारी ये कंडीशन आगे 50 आ गया तो क्या आंसर आना चाहिए। अभी एल्स में गैस सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैं कंडीशन इंप्रूव कर देता हूँ कि अगर 50 नंबर हैं उस बच्चे के तो भी वो पास हो जाए। ठीक है, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50, अगर मार्क्स उसके 50 हैं या 50 से ज्यादा हैं तो उसको ये मैसेज नजर आना चाहिए, अदरवाइज ये वाला नजर आना चाहिए मैसेज। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। अब हम मार्क्स 50 देते हैं तो ये देखिए मैसेज आ गया उसको कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास। ठीक है जी, आई थिंक कि आप ये मेरी बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप। कंडीशन डिफरेंट बन सकती हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन अपने लिए बना सकते हैं, बस ये है कि वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा हो उससे। तो ये तो सिंपल हमने ये क्वेश्चन किया इफ लगा के, यही क्वेश्चन हम इफ एल्स से लगा सकते हैं और वो इससे ज्यादा इजी वे होगा। अब मैं ये दूसरी इफ कंडीशन जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो। अब हम इफ एल्स से करेंगे इसी क्वेश्चन को। अब क्या होगा कि अगर तो नंबर उसके 50 है या 50 से ज्यादा है तो उसको कहेंगे पास है। एल्स एल्स में कुछ भी हो सकता है। एल्स में ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज जो बाकी पार्ट है उसका वो एग्जीक्यूट हो और वो ये हो जाएगा। अब हमें वो कंडीशन लगाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अगर एल्स के पास सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम यूं लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो तो फिर उसके लिए भी हम एल्स की बॉडी बना लेते हैं, और सिंगल को भी हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। बट अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है एल्स के बाद तो उसके लिए जरूरी है कि हम बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा। अगर मार्क्स अब उसके 40 हैं लेस देन 50 हैं तो ये देखें सॉरी यू आर फेल। बेसिक प्रोग्राम और बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, आई थिंक अब ये समझ आ चुकी होंगी। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। इफ एल्स का आपको पता चल गया जी कि इफ पार्ट उसका कब चलता है और एल्स कब चलता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ पार्ट चलेगा और कंडीशन फॉल्स है तो उसका एल्स पार्ट चलेगा। और इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड इनसाइड इफ बॉडी जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड इनसाइड एल्स बॉडी वाला कोड चलेगा। और ये उसकी एक एग्जांपल भी आपको करवाई हुई है कि अगर नंबर हमने 66 लिया हुआ है, अगर नंबर लेस देन 50 है कंडीशन चेक होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा। सेम वही क्वेश्चन जिस तरह का भी मैंने करवाया आपको। अब जी लास्ट चीज है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखें अभी जो हमने ऊपर इफ एल्स पढ़ा है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि इफ वाला पार्ट चलेगा, अगर वो कंडीशन गलत है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। दो ऑप्शंस है हमारे पास, एक है कि इफ वाला पार्ट चल गया, कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हुआ, एल्स वाला पार्ट चला गया, चल हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब थर्ड चीज ये आती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इफ वाला पार्ट पहले इफ की कंडीशन ट्रू हुई चेक हुई वो फॉल्स है अगर फर्ज करें, तो उसके बाद भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रेडिंग सिस्टम है एक बुक का एक एग्जाम के अंदर कि अगर स्टूडेंट के नंबर जी 50 to 60 के दरमियान आ रहे हैं तो उसका ग्रेड है डी, 60 से 70 के दरमियान आ रहे हैं तो उसका ग्रेड है जी सी, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर ए।
तो उसमें क्या है कि हमें वो मल्टीपल कंडीशंस भी चेक करना पड़ती हैं। उसके अंदर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट चाहिए होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। इन दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर वी हैव ओनली वन इफ एंड वन एल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर सिर्फ एक इफ होता है और एक ही एल्स पार्ट होता है, बाकी इसके अंदर एल्स इफ जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। However, we can have multiple else if blocks. सिंटेक्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले इफ, उसके अंदर कंडीशन आती है, इफ की बॉडी आ गई, ठीक है। फिर हम उसके बाद एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ के अंदर एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन लगाई, उसकी स्टेटमेंट्स हैं अपनी, फिर एल्स इफ की स्टेटमेंट्स हैं, फिर बहुत सारे एल्स इफ हो सकते हैं, और एंड में इसके अंदर मैंडेटरी होता है एक एल्स पार्ट। अब इसकी एग्जीक्यूशन होती कैसे है? सबसे पहले क्या होगा, इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो मुझे ये बताएं, जो रिमेनिंग एल्स इफ है या एंड वाला एल्स है, क्या वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के हवाले से। क्वेश्चन दोबारा सुने। सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये बताएं, ये वाला एल्स इफ, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये सारे एल्स इफ और एंड वाला एल्स, क्या ये भी एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे? अब इसमें देखिए, अभी हमने इफ एल्स का क्वेश्चन किया। हम जब इफ की कंडीशन ट्रू होती थी, जब नंबर जो है 50 से ज्यादा होते थे, तो ये मैसेज आता था कि यू आर पास। क्या उस वक्त ये भी साथ हमें आता था मैसेज कि यू आर फेल? नहीं आता था ना। नो सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स का पार्ट स्किप हो जाता है, एल्स का पार्ट नहीं एग्जीक्यूट ही नहीं होता। इसका तो ये मतलब हुआ कि जब इफ की